5% अगर ये 10 साल की यील्ड छू लेती है, 5.25% की आपकी इंटरेस्ट रेट है, 5% पर तो आपकी 10 साल की यील्ड ही आ चुकी है सर। वही तो प्रॉब्लम है दीप। मतलब ये तो बहुत खतरनाक वाली चीज़ें हैं कि आपका बॉन्ड यील्ड 5% के आसपास है, डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत हो रहा है, मतलब फिर किस चीज़ का कंफर्ट है? और ग्लोबली ये संकेत अच्छी नहीं है। सो आई थिंक हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं। मैं जब से ये शुरुआत हुई है वापस से, तब से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको एक ही चीज़ पे नज़र रखनी है। जब तक बॉन्ड यील्ड ठंडी नहीं होगी, इक्विटी मार्केट के लिए बड़ी तेजी कर पाना तो बहुत मुश्किल है, चल पाना बहुत मुश्किल है। अब इवेंचुअली शुरुआत में मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया। जब 4.2% से ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़नी शुरू हुई, लोगों को लगा ठीक है 10, 20, 30 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी। डॉलर इंडेक्स 102.50 से शुरू हुआ बढ़ना, तो लगा ठीक है कितना हो जाएगा। आज 106 के ऊपर आपका बॉन्ड डॉलर इंडेक्स आ गया, 5% के आसपास बॉन्ड यील्ड आ गई। तो अब लग रहा है कि अरे यार ये तो ऐसा हो गया। अब एक दिन में तो नहीं होगा ना 102 से 106, करेक्ट। 50-75 बेसिस पॉइंट एक दिन से आप देखो ना, लो से कम 70 बेसिस पॉइंट आपकी ब्याज दरें बढ़ गई है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। तो ये तो 2 हाइक से ज्यादा हो गया काम। एग्जैक्टली 2 से 3 हाइक तो आपकी बॉन्ड मार्केट ले चुका है। चलो एक हाइक को अलग भी कर दो तो भी कम से कम 50 बेसिस पॉइंट तो बॉन्ड मार्केट आगे चल रहा है फेड चेयरमैन से, राइट। सो चिंता वहां है और इसी वजह से अमेरिका के बाजार अब ऑफ लेट रिएक्शन देने लगे हैं। सो मेरा ये समझना, अब इसमें 2 चीजें हैं दीप। एक, रिएक्शन जो अमेरिकी बाजारों का पिछले 2 दिनों का आया एकदम जायज है, इतना गिरना बनता है उनका। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आपके बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स पहुंचा है। 106.50 के आसपास आपका डॉलर इंडेक्स है। चलो उसको एक बार छोड़ भी दो, उससे डायरेक्टली इतना फर्क नहीं पड़ा। बॉन्ड यील्ड 5% के आसपास है। ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ रहा है। अगर एक शार्प राइज आपके 2 हफ्तों में बॉन्ड यील्ड में इतनी हुई है तो रुकने के लिए भी यही परफेक्ट जगह है। सो आई थिंक आज रात अमेरिका का ट्रेडिंग सेशन बॉन्ड यील्ड के लिहाज से, डॉलर इंडेक्स के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेक और ब्रेक वाला होगा। अगर आज और इनकी हालत खराब हो जाती है तो फिर अमेरिकी बाजार और ग्लोबल मार्केट पर असर अगले हफ्ते के लिए बहुत खराब होने वाला है। और अगर फॉर ए चेंज इन लेवल के पास शार्प हाइक आने के बाद में एक बार यहाँ पर रुकते हैं, जिसकी संभावना बन सकती है, तो अमेरिकी बाजार का जो कमजोर होना, 2-3 सेशन का जो होना करना है और जो इम्पैक्ट होना, वो एक बार के लिए आपका थम सकता है। क्योंकि कच्चा तेल भी आपका वही 93 के आसपास आके रुका है। पिछली बार 97-98 से घुमा था। 1-2 डॉलर और बढ़ जाए तो बढ़ जाए। सो आई थिंक आज ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में ऐसी जगह आ गए जहां से अमेरिकी बाजारों को, बॉन्ड यील्ड को, डॉलर इंडेक्स को, कच्चे तेल को घूमना है वापस ऊपर से नीचे की तरफ, तो परफेक्ट लेवल पर आ रहे हैं। सो एक तरफ आपको डर होना चाहिए जो कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ आपको हल्का सा सतर्क भी रहना कि मैं सारी चीजें ऐसे ही बेच के ना निकल जाऊं, बहुत जरूरत से ज्यादा शॉर्ट ना कर दूं। वो भी चीजें देखनी होंगी क्योंकि आप अब वो कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, रिस्की जोन में, है ना। तो मेरे ख्याल से देखिए आज का एक आध सेशन हो सकता है आपको रिकवरी भी आप यहाँ से मिल जाए क्योंकि है ना, जो अगर ये धीमे स्पीड से जाता तो ठीक था, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ा है ना, उस स्पीड से रुकना भी, अब उसको रुक के तो हल्का सा करेक्शन भी एक दे सकता है। तब आप रिव्यू करिएगा क्या करना है। बट शुरुआत करने के लिए संकेत ग्लोबल तो खराब बनी रहे। बट ये